गिनती पार्ट 3। स्टूडेंट फ्रेंड्स, गिनती में पहले हमने नंबर से 1 नंबर से लेकर 100 तक हमने गिनती पढ़ी थी और समझा था किस प्रकार से हिंदी में उसको लिखा जाता है और किस प्रकार उसको बोला जाता है, ये हमने पढ़ा था 1 से लेकर 100 तक। आज हम गिनती में कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, उसकी एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं। इससे पहले हमने गिनती में किस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से क्रम बाय क्रम हम बोलते हैं वो पढ़ा था। फिर गुना पढ़ा था, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने गिनती पढ़ी थी। तो गुना क्या है? गुना का मतलब होता है माप साइज कहते हैं। जैसे हम वैसे ही कोई ऐसे नंबर कोई होता है या कोई हमें इस प्रकार से कहता है कि ये जो डोर है, ये जो कोई भी बेंचेस है या फिर इतनी स्टाइल से वो कितना गुना होगी, तो हम शायद कह सकते हैं कि इतना गुना ये लंबी है। कोई वेट होगा तो हम कह सकते हैं इतना गुना ज़्यादा है, 2 गुना होगा, ये 3 गुना होगा। जैसे कि 1 kg होगा या फिर 20 kg होगा तो उससे 3 गुना हम सीधे बोल सकते हैं। ओके, तो हम 60 kg नहीं बोलेंगे, मगर हम कहेंगे इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये गुना में भी होता है। आज हम उसके थोड़े क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब अंक यानी क्या? अंकों में लिखिए। अंकों में लिखना मीन्स नंबर में लिखना। ओके, अंकों में लिखना यानी कि नंबर में लिखना। तो हमारे हिंदी में एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि शब्दों में लिखिए, तो वर्ड में लिखना है। अगर अंकों में लिखना कहे तो हमें नंबर पे लिखना है। ओके, तो यहाँ कुछ हम शब्द में यानी कि वर्ड में यहाँ हम कुछ लिखते हैं संख्या। पहले हमने लिखी है 27, 33, 50, 26, 44, फिर 21, फिर 39, फिर 46, फिर 32, फिर 49, फिर है 22, फिर है 38 और फिर है 40। देखो ये संख्या यहाँ अंकों में लिखना है।
ये संख्या हमें यहाँ पे शब्द में बताई गई है। ओके, तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे 27। ओके, तो 27 मीन्स 27। यहाँ पे पहले लिखेंगे 27। तो पहले इस प्रकार से हम संख्या लिख देते हैं। जिस प्रकार की यहाँ पे नंबर है वैसे ही हम संख्या लिख देते हैं। ओके, यहाँ हमने 27, 35, 50, 26, 44, 21, 39, 39, 46, 32, 49, 22, 38 और 40 संख्या लिखी। तो यहाँ पहले 27, ये 27, 35, तो इस प्रकार 35, 50, 50, 26, फिर 44, 44, फिर 21, 21, 39, 39, फिर 46, 46, 46, 32, 32, 49, 49, 22, 22, 38, 38 और 40, 40। ये हमने जो वर्ड में नंबर थे और लिखे हमने। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड था वो हमने नंबर में यहाँ पे लिखा। तो इस प्रकार अगर अंकों में लिखना कहे तो इस प्रकार लिखना है, यहाँ देखकर इस प्रकार, यहाँ देखकर इस प्रकार। अगर ये जो नंबर ऊपर लिखे हुए होते होंगे और ऐसा लिखा होगा कि शब्दों में लिखिए तो वर्ड में लिखना है, तो आप इस प्रकार से ये उल्टा करके ये नीचे लिखना होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये संख्या अंकों में लिखी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। शब्दों में वर्ड में उत्तर लिखिए। ये जो चिन्ह निशानी है प्लस की है 8। ओके, फिर दूसरा 25 प्लस 6, फिर यहाँ तीसरा 12 प्लस 7,
फिर चौथा 31 प्लस 2, सॉरी 31 प्लस की जगह हम माइनस लेंगे, -2। फिर पांचवा 23 -8, ओके। फिर छठा 19 -4। यहाँ थोड़ा मैथ्स बताया गया है, हिंदी के साथ मैथ्स बताया गया है। तो देखो यहाँ 16 प्लस 8 कितने होते हैं? यहाँ होते हैं 24। आप गिनती करके भी लिख सकते हैं, ओके। 16 4 20, 4 24। फिर 25 प्लस 6, 25 प्लस 6, तो यहाँ 25 प्लस 6 31। इस प्रकार हिंदी में हम लिखेंगे 31। 12 प्लस 7, 12 प्लस 7, तो यहाँ लिखेंगे 19। फिर 31 माइनस 2, यानी कि 31 में से 2 क्या करने हैं? माइनस करने हैं, ओके। तो हम लिखेंगे 29। फिर 23 में से 8 कम करना है, माइनस करना है, ओके। 23 में से 8 माइनस करना है, तो आएगा 15। फिर 19 में से 4 करना है माइनस, उसमें भी आएगा 15, ओके। तो यहाँ 23 में 8, 15, 19 में 4, 15। तो यहाँ पे जो नंबर है 24, 24, 21 यहाँ पे आया, तो इस प्रकार 21, 29, 29, 19, 19, 19, 29, 29, 15, 15, 15, 15। तो इस प्रकार हमने शब्दों में इस प्रकार का मैथ सीखा। तो इसमें भी कम करना, प्लस माइनस करना, और इस प्रकार से इसको सामने से लिखा जाता है, ओके। तो हिंदी के साथ साथ मैथ्स भी इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे लिखा है कोष्ठक में दी हुई संख्या मीन्स नंबर को संख्या का क्रमवाचक, क्रमवाचक यानी कि नंबर हम पढ़ते हैं वो, उसके रूप में रिक्त, रिक्त का मतलब होता है ब्लैंक्स, स्थान पर, स्थान में लिखिए। कोष्ठक, तो कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट, ओके, इस प्रकार का ब्रैकेट, और रिक्त का मतलब होता है ब्लैंक्स, ओके। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, मैं इसको कहते हैं रिक्त, ओके, ब्लैंक्स। कक्षा में पढ़ता हूं, इसको कहते हैं कोष्ठक, हम इसको कहते हैं ब्रैकेट, और इसको
इसको कहते हैं ब्लैंक्स। 2 नेहरू जी भारत के ब्लैंक्स में प्रधानमंत्री थे। यहां हम कोष्टक ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको हम हिंदी में लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है मोहन ब्लैंक्स गली में रहता है। वहां हम किस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे? पुस्तक का ब्लैंक्स पन्ना खोलो। यहां हम इस प्रकार ब्रैकेट में लगता मेरी ब्लैंक्स बहन है, ब्रैकेट में इस प्रकार से। ओके, तो यहां लिखा है मैं, फिर हमने यहां पे लिखा है इस संख्या को क्रमवाचक रूप की रूप रिक्त स्थान में लिखी। तो यहाँ पे हिंदी में हमें लिखना है, वर्ड में लिखना है। ओके, तो यहाँ नंबर पे बताया है, उसको कहते हैं कोष्टक। यहाँ दोनों ओर का जो चिन्ह है उसको कोष्टक कहते हैं, और इसको कहते हैं रिक्त मींस ब्लैंक्स। तो यहाँ 5 है, क्या है? 5। तो मैं यहाँ 5 कक्षा में पढ़ता हूँ ऐसा नहीं बोला जाता। हमने इससे पहले क्रमवाचक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पहला, दूसरा, पार्ट 2 में हमने देखा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसको इस प्रकार से बोला जाता है। तो हम ऐसे एग्जाम में पूछे कि मैं ब्रैकेट्स यहाँ रिक्त खाली जगह है कक्षा में पढ़ता हूँ, ब्रैकेट में 5 बताया है, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे 5। ये तो 5 अंक है ही, मगर यहाँ ऐसे सेंटेंस में इसको इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ क्रमवाचक बताया गया है, और हमने पहले पार्ट 2 में क्रमवाचक पढ़ा था। मैंने आपको दूसरी बार बता रहा हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा वो आप पढ़ लेना, ताकि यहाँ आप इसको लिख सके। ओके, फिर गुना भी मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे पांचवी कक्षा, ऐसे लिखा जाता है। 5 कक्षा नहीं लिखा जाता। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। नेहरू जी भारत के, यहाँ एक, तो ऐसे नहीं बोला जाता कि नेहरू जी भारत के एक प्रधानमंत्री थे, एक नहीं। वैसे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हो गए, पीएम हो गए, मगर हम यहाँ ऐसे लिखेंगे नेहरू जी भारत के प्रथम, ओके, प्रथम या पहले प्रधानमंत्री थे, या प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोहन खाली जगह ब्लैंक्स यहाँ रिक्त स्थान की गली में रहता है। 8वीं, तो 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8वीं गली में रहता है। पुस्तक का यहाँ रिक्त ब्लैंक्स बताया है। पन्ना खोलो, तो यहाँ 10 पन्ना खोलो ऐसा नहीं लिखा जाता। पुस्तक का 10 पन्ना खोलो, तो पुस्तक का 10 पन्ना खोलो, तो 10 पन्ना खोल दे, ऐसा नहीं। पुस्तक का 10वां पन्ना खोलो, यहाँ पे हम लिखेंगे पुस्तक का 10वां पन्ना खोलो। ओके, 10वां पन्ना खोलो। फिर यहाँ अगर 10 की जगह हम
मान लो कि 60 लगा देते हैं, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 60वां। ओके, 60वां पन्ना खोलो। लता मेरी 2 बहन है, ऐसा नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग जाएगा। लता मेरी 2 बहन है ऐसा नहीं हम बोलते, हम ऐसा लिखेंगे लता मेरी दूसरी बहन है। तो इस प्रकार कोष्टक में इसे यहाँ ब्रैकेट कहा जाता है। इसको नंबर में क्रमवाचक, ये नंबर है, इसको क्रमवाचक, तो क्रमवाचक इसको कहते हैं। पहला, प्रथम भी बोला जाता है, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे। तो इसको हम क्रमवाचक में यहाँ लिखा हमने रिक्त, इसको ब्लैंक्स को हम रिक्त कहते हैं। इस स्थान पर हमने ये लिखा। ओके, तो गिनती में हम यहाँ जो गिनती है वो पूरी करते हैं, और गिनती में हमने पहले नंबर सीखे। आप ये नंबर को रीड कर लीजिए, फिर आप उसको पढ़ने की ट्राई कीजिए, बार बार पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप उसको रिवर्स में ले जाकर पढ़ सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने नंबर देखे, फिर उसको आपको पढ़ना, उसके बाद हमने क्रमवाचक संख्या देखी, गुना देखा और इसकी एक्सरसाइज देखी। ओके, तो ऐसे ही गिनती पार्ट 3 में हम गिनती हमारी पूरी करते हैं। ओके, गुड बाय, वेरी नाइस डे।